नमस्कार दोस्तों, गुरु की सी लैंग्वेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज हाउ टू डिलीट ए फाइल को कैसे डिलीट करोगे इसी का प्रोग्राम मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी यूज करते हैं तो उसमें कॉपी करना, फाइल डिलीट करना, डायरेक्टरी क्रिएट करना, ये सारा भी टास्क उसमें इन्वॉल्व होता है। तो इसमें देखिए हम जो आप डॉस पे जो फाइल डिलीट करना होता है तो आप क्या करते हो, सिंपली डेल का डिलीट कमांड डेल लिखते हो, देन फाइल नेम लिखते हो तो फाइल डिलीट हो जाती है। देखो मैं पहले आपको बता दूं, देखो मैं इस टर्बो सी प्लस प्लस के अंतर्गत डिस्क डायरेक्टरी के अंतर्गत टर्बो सी थ्री में बिन डायरेक्टरी में कोई एक फाइल को सिलेक्ट कर लो, उस फाइल को मैं डिलीट कर दूंगा। देखो यहाँ पर से मैंने सिलेक्ट कर लेता है, फैक्ट डॉट सी को करेंगे, वो इनपुट आपसे मांगेगा, कोई भी फाइल को इनपुट देना है तो मैं जो ध्यान रखना है इसलिए आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये फैक्ट डॉट सी है, इसी फाइल को हम डिलीट करेंगे। ठीक है, तो फैक्ट डॉट सी इस फाइल को डिलीट करेंगे और फाइल का नाम लिखेंगे, रन करेंगे तो ये प्रोग्राम आपके इस फाइल को डिलीट कर देगा। ठीक है, तो इसी का मैं आज प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ। तो इसको समझने की कोशिश करना, सारा चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, एक एक पॉइंट्स में आपको क्लियर करके बताते चल रहा हूँ और आपको भी समझना है और इस प्रोग्राम को रन करना है, तो इससे आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो पहले मैं इस फाइल को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, Alt F3, अल्ट फाइल पे जाके न्यू, और अब मैं प्रोग्राम को डिलीट करने का प्रोग्राम में लिखने जा रहा हूँ। इंक्लूड stdio dot h and again include conio dot h, then again इंक्लूड कर दीजिए एक डॉस फाइल के लिए, डॉस के लिए इंक्लूड डॉस डॉट एच, डॉस डॉट एच, देन void main बिगिन साइन का यूज किया मैंने, देन आपका जो कल्प यूनियन REGS कॉमा वो, इस लाइन को मैं कल डिस्कस किया था आप लोग से, ये मैं क्यों लिया। यूनियन रजिस्टर जो है, आई यूज डॉस एंड बायोस सर्विसेज, इट इज ए इंडिविजुअल रजिस्टर इन द इंटरप्ट कंसेप्ट। ठीक है, ये इंटरप्ट के लिए है, और आई जो हमने लिया है इनपुट पर्पस के लिए लिया है, और वो जो है आउटपुट पर्पस के लिए लिया है। तो ये मैं कल का भी प्रोग्राम में मैंने इसको डिस्कस किया था, आज भी मैं कर दिया। देन struct स्ट्रक्ट, बाकी प्रोग्राम लगभग सेम है, एक चीज़ एड्रेस का चेंज होगा, SREGS। ये जो प्रोग्राम, ये लाइन जो लिखा स्ट्रक्ट SREGS, देखिए ये जो आपका ये टर्बो सी का जो कंपाइलर है, जो फर्स्ट टाइम सी जो था ये मल्टी यूजर इन्वायरमेंट के लिए यूज हुआ था, यूनिक्स के लिए। अब ये हमने अभी डॉस मोड से विंडोज मोड पर इस प्रोग्राम को रन कर ले हैं, तो ये बेसिकली इन्वायरमेंट चेंज के लिए हमने इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा ये लाइन। देन आपका हम यूज करेंगे कैरेक्टर फार पॉइंटर, ऑलरेडी डिस्कस किया था मैंने आपको, फार, और अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फाइल का नाम दे देंगे और फाइल का नाम दे दिया, जो भी फाइल का नाम देना होगा एफ नेम कर दिया। आप फाइल का नाम भी दे सकते हो, यहाँ पर हमने एफ नेम कर दिया, और एफ नेम का साइज जितना जो आपको लेना है उतना ले सकते हो। ठीक, तो इससे क्या होगा, यानी ये मैक्सिमम इतने कैरेक्टर का हमने फाइल दिया, 65 बहुत लंबी फाइल होगी नाम का, तो ये हमने एरे के अंदर डाल दिया, जो भी फाइल देंगे इस एरे के अंतर्गत स्टोर हुआ आपका वो फाइल वेरिएबल्स। देन आपसे इनपुट करवा लें क्योंकि फाइल नेम आपको देना है, पुट्स इंटर
इंटर फाइल नेम, ठीक है, इंटर फाइल, ये फाइल नेम को हमने इनपुट आपसे करवा लिया, उसको रीड करना पड़ेगा, गेट्स एफ नेम, एफ नेम लिया था ऊपर में, एफ नेम जो वेरिएबल रखा आपने। अब हमने आई डॉट एच डॉट ए एच, ये आपको कल भी हमने डिस्कस किया था, इक्वल टू इसका पार्टिकुलर जो एड्रेस होता है 0x41, ये आपको हमने बताया था आई एच डॉट एच फॉर मूविंग ए कर्सर फॉर ए पार्टिकुलर लोकेशन के लिए है, और ये पार्टिकुलर हमारा जो कल हमने आपको जो एड्रेस बताया था, वो पार्टिकुलर जो एड्रेस था वो हमारा पार्टिकुलर लोकेशन के लिए यानी डायरेक्टरी के लिए था, और ये पार्टिकुलर लोकेशन हमने वो बोला था कि जो भी फाइल जहाँ पर भी स्टोर करते हैं उसका एक स्पेस डिफाइन होता है, तो ये हमारा फाइल का एड्रेस लोकेशन के लिए है। क्लियर हो गया होगा? ये इसको सर्विस नंबर भी बोल सकते हो, 0x41, ठीक है। और इसके बाद एस डॉट, ये सेम प्रोग्राम है, वो तो बताने की अब जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कल मैंने डिस्कस कर दिया था। फाइल पॉइंटर के लिए एफ पी भी मैं एक्सप्लेन कर दूं, शायद कल नहीं जो सुने होंगे। देन अगेन फाइल नेम, fpscg यूज फॉर कन्वर्टिंग ए पॉइंटर टू लीनियर एड्रेस, ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो ये फाइल का हमने यूज किया, और फिर इसको हमको क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। आई डॉट एफ डॉट डी एक्स इक्वल टू फाइल पॉइंटर अंडर स्कोर ऑफ, और फिर ये हैबिट डाल लो, डेटाबेस के केस में या किसी के केस में जब भी आप ओपन करते हो तो उसको क्लोज करना जरूरी है, ये तो सिस्टम प्रोग्राम है, यहाँ पर नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा एरर शो कर देगा, ठीक है, और ये फाइल को चलने नहीं देगा। देन आई एन टी, सॉरी INT DOS एक्स इक्वल टू, ये आपका ये मेथड जो है डॉस डॉट एच हेडर फाइल के अंतर्गत बिलोंग करता है, तो ये बेसिकली इस मेथड का जो हम यूज करते हैं, सिस्टम इंटरप्ट रजिस्टर टू द वैल्यू इनपुट आउटपुट एंड एड्रेस के लिए, ठीक है, ये हमने यहाँ पर तीनों चीज डाल दिया, %i कॉमा %o कॉमा %s, तो तीनों को हमने यूज कर दिया। ये लाइन सेम था आपका वहाँ पर भी डायरेक्टरी क्रिएट के लिए भी। अब आप चेक कर लीजिए, if dot flag dot C flag इक्वल टू 0, तो फिर प्रिंटअप का यूज कर दो, सिंगल स्टेटमेंट से बिल देने की, साइन देने की जरूरत नहीं है, तो सिंगल स्टेटमेंट डायरेक्ट ले लेगा, %s फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली, फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली कर दिया, और फाइल को रीड कर लो, या नेम नेम कर दिया,
सेमीकोलन लगा दीजिए। एल्स यदि जो आपके केस में मान लो हम ऐसे ही कोई फाइल डालेंगे तो फिर प्रिंट एफ करवा दीजिए, यानी वो फाइल नहीं मिला तो नहीं डिलीट होगी। %s फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। और एफ नेम कर दो, एफ नेम इसको हमने कर दिया। गेट सी एच का यूज कर लो तो वेट कर लेगा। गेट सी एच सेमीकोलन लगा दीजिए और इसको नीचे लाइए लिखो। ये प्रोग्राम आपका बन गया। इस प्रोग्राम को हम पहले सेव करते हैं। एक डिलीट का फाइल का प्रोग्राम है, तो एफ डेल डॉट सी के नाम से हम सेव करते हैं, ठीक है। ये फाइल सेव हो गया। अब इसको हम कंपाइल करते हैं, देखते हैं कोई एरर है तो उसको सोल्व करेंगे। एरर 2 है। ये है स्ट्रिंग प्रिंटर फाइल नेम, बार का यूज किया आपने इंटर। ये देखो यहाँ पर हमने ये नहीं लगाया है, इसमें देखो यहाँ पर ये लगाना बंद कर दिया था, इसलिए एरर शो किया। ये कॉमा नहीं था। फिर से कंपाइल करो, सक्सेस हो गया। वार्निंग 0, एरर भी 0 है। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। फाइल का नाम हमने आपको बताया था क्या लेना था। hack.c को डिलीट करके देखते हैं। कंट्रोल F9 करते हैं। अब ये इंटर फाइल नेम है। अब ये फाइल का नाम था fact fact.c। देखो ये fact.c, देखो ये आ गया, फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। ये फाइल आपका डिलीट हो गया। अब आप चाहो तो चेक कर सकते हो वहाँ पर ये फाइल अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमको इस प्रोग्राम से बाहर आना होगा और वहाँ पर चेक करना होगा कि आपका प्रोग्राम से वो फाइल डिलीट हुआ या नहीं। तो इसको सेव कर दीजिए। यस कर दिया। यहाँ से मैं एग्जिट कर रहा हूँ और एग्जिट करने के बाद ये आपका डिस्क में जाने के लिए बोला था, टर्बो C3 में जाने के लिए बोला था, बिन में। अब ये देखो fact.c इज नॉट अवेलेबल, सर्च करके भी देख सकते हो। तो fact.c इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। fact.c जो हमने सर्च किया तो ये नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, फाइल नॉट फाउंड। तो इससे आपको ये हो गया कि आपका प्रोग्राम डिलीट हो गया। ये जो फिर से जाके चेक कर ले, कोई फाइल रेंडमली डालेंगे तो वो फाइल डिलीट नहीं है तो लिख देगा नॉट डिलीटेड, ठीक है। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट देते रहें, तभी हम आपके लिए वीडियो डालता रहूँगा TSR पर, ठीक है। कमेंट नहीं आने के बाद निराशा निराशा आता है थोड़ी बहुत, है ना, कि बच्चे देख नहीं रहे हैं, क्योंकि TSR की प्रोग्राम है, सिस्टम लेवल की है, तो दिक्कत तो होगा, थोड़ी बहुत तो होती है। थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें।